हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क की 3 क्लासों के बाद अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। टाइम एंड वर्क की और भी क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी क्योंकि एग्जाम कई सारे हैं और उन सारे एग्जामों को हमें निपटाना है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के पहली क्लास को, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो। तो चलिए चलते देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोलते हैं इसे हानि और लाभ, लाभ और हानि। ठीक है, तो अब इसके ना कुछ की टर्म्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, पहले उसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस लाइफ में हर जगह आपके काम आएगा। आप दुकान पे जा रहे हैं, वहां पे कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो हर जगह आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह काम आएगा। लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इन शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। ठीक है, दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और ये होता है आपका एसपी। तीसरा होता है आपका लाभ, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट इंग्लिश में। और चौथा होता है हानि, यानी कि नुकसान, जिसे बोलते हैं लॉस इंग्लिश में। पांचवा होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत, क्योंकि हमें ना कई बार प्रतिशत में प्रॉफिट दिखाना पड़ता है कि हम, जरूरी नहीं है कि रुपए में प्रॉफिट दिखाए या किसी क्वांटिटी में प्रॉफिट दिखाए, मुझे परसेंटेज कंपैरिजन विद 100 करके तो परसेंटेज में शो किया जाता है। लॉस परसेंटेज छठा आपका। हानि प्रतिशत। तो इसमें क्या है कि क्रय मूल्य क्या होता है, ये है मेजर टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की। क्रय मूल्य होता क्या है? जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो जिस प्राइस पे उसे खरीदा जाता है उसे ही बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे कि ये मार्कर है, मैंने इसे खरीदा 10 रुपए में, तो मेरे इसका क्रय मूल्य क्या हुआ? 10 रुपए, यानी कि कॉस्ट प्राइस की क्या है? 10 रुपए। जितना भी प्रॉफिट होता है, हानि होती है, लॉस होता है, वो सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है क्रय मूल्य के ऊपर, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, अगला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो मूल्य है जो जिसपे हमने इस सामान को बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस। मैं मान के चलो मैं 10 का खरीदा था, मेरा क्रय मूल्य था 10 रुपए कॉस्ट प्राइस। अब मैं इसको बेचा 12 रुपए का, तो मेरा 12 रुपए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब इसी में देखिए लाभ, जब मैंने इस मार्कर को, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 रुपए का खरीदा, 12 रुपए का बेचा। जब मैंने इसको बेचा 12 रुपए में, तो मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? प्रॉफिट हुआ मुझे 10 रुपए था क्या? कॉस्ट प्राइस। 12 रुपए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 2 रुपए ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। ये हुआ मेरा प्रॉफिट। अगर यहीं पे मैंने इसे 8 रुपए का बेचा होता सेलिंग प्राइस, तो 2 रुपए का लॉस होता, यानी कि हानि। ठीक है, और अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज का, अगर मैं 12 रुपए का बेचा है तो क्या करेंगे हम? 12 - 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2/10 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा प्रतिशत। 20% का लाभ। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत को। हानि प्रतिशत को भी ऐसे निकालते हैं, 10 - 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 100, 2/10 इंटू में 100, 20% का लॉस जब हम इसे 8 रुपए का बेचते हैं। तो ये है कुछ मेजर टर्म्स। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा कुछ टर्म्स ऐसी भी होती है जो एग्जाम में आएंगी, जैसे ही होता है एमपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सूची मूल्य, या फिर लिस्टेड प्राइस, या फिर
प्रिंटेड प्राइस या फिर एमआरपी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे कि हम कभी कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो, जैसे कि मान लीजिए मैंने शर्ट लिया एक, और उस पे जो रेट लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कितने का, 500 रुपये का। ठीक है। और तो वो जो लिखा था ना उस पे 500 रुपये, वो था आपका मार्क प्राइस, जो कि मार्क लिखा हुआ है। उसी को लिस्टर प्राइस भी बोलते हैं, उसी को प्रिंटर प्राइस भी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस का क्या होगा, हो सकता है उसको 500 रुपये को डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट करके 400 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये होती है कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमें जाननी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं हम कि हमें प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट कब होगा, आप खुद सोच के देखिए। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो क्या प्रॉफिट हो सकता है सेलिंग प्राइस से? नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आपका सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। जब भी आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो आपका जो आएगा पॉजिटिव, वो होगा आपका प्रॉफिट। ठीक है। और वैसे लॉस, लॉस के केस में आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी कि सी पी विल बी ग्रेटर देन एस पी। ठीक है। दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का देख लेते हैं। परसेंटेज का साइन जहाँ भी होता है उसका मतलब कि उसके बटे में 100 लगना ही लगना है। ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस सी पी। और जब भी हम किसी प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं या हानि को कैलकुलेट करते हैं, उसका बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है, हम किस चीज पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, किस चीज पे हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, क्या है उसका आधार, वो है आपका क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो ये हमेशा ही सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। यह आपका आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। और लॉस परसेंटेज में क्या होगा, यहाँ पे सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई अगेन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपका है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। एग्जाम में आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना एक्सपर्ट तो आप हो ही जाओगे। चलिए देखते हैं आगे। प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब कि मास्टरी हासिल करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं वो परसेंटेज की, वो आपको ना कंठस्थ होनी चाहिए, जो कि मैं बता देता हूँ। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कुछ हैं स्पेशल, 1 से लेकर 25 तक बता देता हूँ आपको। जैसे कि 100% जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। और अगर 1/2, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो अगर 50% को देखा जाए, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो यहाँ से परसेंटेज हटेगा, 50% डिवाइड बाई 100, और ये कर दिया 1/2, ये आ गई इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है। इसके बाद अगर मान के चलो हमें कन्वर्ट करना है 1/3 को किसमें, परसेंटेज में। ठीक है। तो हम 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 33 1/3 परसेंटेज। तो इस तरीके से अगर मान लो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। और आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है। अब मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि एक होता है वो होता है 100% के बराबर, 1/2 वो होता है 50% के बराबर, 1/3 होता है वो होता है आपका 33 सही 1/3%, या फिर 33 सही 33 ठीक है, ये सो ओन है। उसका 1/4 ये होता है 25% की वैल्यू। उसका 1/5 ये होती है आपकी 20% की वैल्यू। ठीक है। उसके बाद 1/6 16 सही 2/3 परसेंटेज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि मान के चलिए कि प्रॉफिट हो रहा है 16 सही 2/3% का, तो आप 16 सही 2/3% को सोल्व करने में इतना टाइम लगा दोगे, उसकी जगह पे आप सीधा सीधा 1/6 इसको टोटली रिप्लेस कर सकता है 1/6। ऐसे कि मान मान लीजिए मुझे बढ़ाना है किसी, कोई नंबर है उसमें, मुझे 16 सही 2/3 बढ़ाना है। ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, सीधा 1/6 ऐड कर दूंगा इसमें। किसका, इसका 1/6। इसका 1/6 कितना होगा, खुद में 1, तो ये हो जाएगा 7। ये 6 को अगर 16 सही 2/3% बढ़ा जाए तो 7 बन जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं।
1/7 होता है आपका 14 से ही 2.8%। 1/8 होता है 12.5%। ठीक है। 1/9 होता है आपका 11.11%। और 1/10 होता है आपका 10%। उसके बाद 1/11 होता है आपका 9.09%। उसके बाद होता है 1/12, जो कि होता है आपका 8 से 1/3%। ठीक है। 1/13 इतना ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद 1/14 होता है, वो होता है आपका 1/14 होता है इंटू में 100। आपको याद करना पड़ेगा इसे। 1/7% मैं आपको निकाल के भी दिखा दिया। 1/15 क्या होता है इंटू में 100। 5 के 15, 5 से 10 20। ये आ गया आपका 3 6 18, 2/3%। 1/16 साथ में देखते जाइए एक बार। 4 चौक 16 25। ये हो गया आपका 4 6 24, सही 1/4%। 1/18 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/17 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 50। 9 5 45, 5/9%। ठीक है। ये हो गया आपका 18 तक। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। 1/19 ये होता है आपका 1/19 इंटू में 100। 19 पंजे 95, 5/19%। 1/20 ये तो खास है, आपको याद ही रखना है। 1/20 को कन्वर्ट करते हैं तो 1/20 इंटू में 100, और ये हो गया आपका 5%। 1/21 ऐसे आप निकाल सकते हैं। 1/25 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये होगा आपका कितने के बराबर, 4% के बराबर। आपको बता दिया, बाकी आप इसे निकाल सकते हैं। 25 तक आपको याद होना ही चाहिए। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट, हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को, कुछ इजी क्वेश्चंस को, जिससे हमारा बेसिक्स क्लियर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन लिया है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है, एसएससी सीजीएल के। ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट कि अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400। एक आदमी ने 1400 रुपए की साइकिल खरीदी। ठीक है। उसके बाद क्या रहा है कि एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। 15% की हानि पर उसे बेच दिया। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा विक्रय मूल्य इसका। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहले हम इसे बेसिक तरीके से बताऊँ, फॉर्मूला जो हमने बनाया था उससे यूज करते हैं। यहाँ पे दे रखा हमें लॉस परसेंटेज, ये जो है लॉस परसेंटेज दे रखा है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, और ये होता है आपका CP माइनस SP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ठीक है। तो लॉस कितना हुआ 15। ठीक है। CP कितना 1400 रुपये। SP हमें पता नहीं, हमें निकालनी 1400 रुपये नीचे आ गए फिर से इंटू में 100 जो यहाँ पे है, इस जीरो से जीरो कर देंगे 14 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है। तो 14 इंटू 15, और यहाँ पे 1400 माइनस SP। अब एक काम करेंगे, इसको निकालेंगे आएगा 210। ठीक है। और यहाँ से SP को उठाएंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ से जो ये है 210, इसको यहाँ लाएंगे 1400 माइनस 210, ये हो जाएगा आपका 1190 रुपये। ये है आपका सेलिंग प्राइस। एक तरीका है ये आपका, जो कि है एक बेसिक मेथड। अब देखते हैं हम इसका, वो डायलॉग नहीं है मेंटोस लाइफ, तो मेंटोस सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। वो होगा आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। 1400 रुपये CP दे रखा है, 1400 रुपये, और लॉस परसेंटेज दे रखा है कितना 15% का। तो 15% इसका निकाल लेंगे, क्योंकि हमें निकालना किसका होता है, कैलकुलेट किस पे होता है, लॉस CP पे। तो इसका 15% निकालेंगे, और जो आएगा उसे इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है। या फिर डायरेक्टली 85% भी निकाल सकते थे, जो आता वो आपका आंसर आता। ठीक है। तो इस जीरो से जीरो कट गई, ये आ गई, और 14 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 10 आ गया। तो इसे 1400 में से माइनस करेंगे 210 को, तो ये आएगा आपका 1190, और ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, और ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹651, देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। किसी आर्टिकल को 651 रुपये का बेचा जा रहा है, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस है 651 रुपीज, और उसे 7% का लॉस हो रहा है। ठीक है।
तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताइए उसकी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखिए बेसिक सा, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है आपका एस सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू में 100। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा 7% का। सी पी कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, सी पी माइनस 651 एस पी है, और सी पी यहाँ पर इंटू में 100। अब एक काम करते हैं, इस 100 को यहाँ उठा लाते हैं, तो ये हो जाएगा 7/100, और यहाँ पे हो जाएगा सी पी को सी पी से डिवाइड करेंगे, ये अरे ये इन दोनों के नीचे है इनडायरेक्टली देखा जाए तो सी पी अपॉन सी पी माइनस 651 ओवर में सी पी। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1। तो अब एक काम करते हैं, इस वाले को उठा के यहाँ ले आते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, तो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन में 100, और यहाँ पे जाएगा 651 ओवर में सी पी। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 93, 100 इंटू 100 माइनस 7, 93 ओवर में 100। अब एक काम करते हैं, सी पी को यहाँ ले जाते हैं, इसको उठा के पूरा यहाँ ले आते हैं, तो इसके बाद ये हो जाएगा आपका, सी पी को निकालना है हमें, तो सी पी यहाँ पे आ जाएगा, और 100/93 इंटू में 651 ये बन जाएगा। अब हमें इसे काटना पीटना है, और सीपी कॉस्ट प्राइस आपका आंसर आ जाएगा। इसे काटेंगे तो 9 से 63 मतलब 7 के आसपास जाएगा, तो ये जाएगा 7 पे, तो जाएगा 700 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका मेंटोस सॉल्यूशन। मतलब कहा है आपको, ये जो मार्कर है खुद में एक 100% है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस है वो खुद में 100% होगा। ठीक है, अब उसमें लॉस हुआ कितने परसेंट का, 7%। तो क्या मिला हमें, सेलिंग प्राइस, जो कि ये है 651। अब 100 माइनस 7% करा जाए तो कितना आएगा, 93%। ये 93% क्या है, सेलिंग प्राइस, इसकी वैल्यू है हमारी 651। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, 1% की वैल्यू 651 ओवर में 93, और हमें अब निकालेंगे वो 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू क्या है, वो आपका सी पी है, तो 651 ओवर 93 इंटू में 100, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से काट इसे काटेंगे 7 से, और ये जाएगा आपका 700 रुपये राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज, थोड़ा सा ना, आप जब ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद सोचेंगे 651 के नियर बाई क्या ऐसा पड़ रहा है जिसका जिसकी वैल्यू अराउंड 7% बने। ठीक है, थोड़ा सा हिंट लगाएंगे तो 700 रुपये आपका माइंड में आएगा, और 700 रुपये का जब 7% सोचेंगे तो 49 रुपये आएगा आपके। 700 का 7%, 700 इंटू में 7% ओवर में 100 ये हटा दे, तो ये कट जाएगा 2 जीरो से, और ये जाएगा 49 रुपये, ये आ गई वैल्यू। तो 700 में से 49 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 651 रुपीज। तो ये क्या हुआ आपका, डायरेक्ट आंसर आ गया सीधा 700 रुपये इसका सेलिंग प्राइस। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ मैन बोट एन ओल्ड टाइप राइटर फॉर रुपीज 1200 रुपये। 1200 रुपये का उसने एक ओल्ड टाइप राइटर खरीदा, एंड स्पेंड 200 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर्स। 200 रुपये उसने इसे सही करवाने में लगाए। उसे बेचा उसने कितने का, 1680 रुपये का। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने किसी चीज को खरीदा, और तो खरीद में जो लागत आई आपकी कॉस्ट प्राइस हुआ वो, ठीक है, प्लस जो आपने रिपेयरिंग में पैसा लगाया वो भी आपकी कॉस्ट प्राइस ही मानी जाएगी, वो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा। तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा यहाँ पे, 1200 प्लस 200 1400 रुपये का। सेलिंग प्राइस है इसका 1680 रुपये का। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट कितना होगा, तो सीधा सीधा बताता हूँ इसका, 1680 सेलिंग प्राइस माइनस 1400 रुपये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 280 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट, ये हुआ प्रॉफिट 280 रुपये का। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 280 रुपये प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे किया जाएगा, सीपी पे, यानी कि 1400 रुपये पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। 14 दूनी 28 और 20% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर रुपीज 720। एक आदमी है जिसे अपनी चेयर बेचनी है, या बेची उसने 720 रुपये में, उसे 25% का लॉस हुआ। और वो कह रहा है कि उसे 25% का गेन करने के लिए उसे कितने रुपए का बेचना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निकालना है विद 25% गेन, जबकि यहाँ पे आपको जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 25% लॉस के साथ में। 25% होता है 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसकी। तो अब आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ एक निंजा टेक्निक।
इसमें क्या है, 720 रुपये दे रखा है सेलिंग प्राइस। इसमें आपका लॉस हुआ है, ठीक है। जब लॉस होता है तो अगर टोटल 100% हुआ, 25% का लॉस है इसमें से, तो कितना है 75%। ये 75% क्या है, सेलिंग प्राइस, जो कि 720 के बराबर। 100% टोटल कॉस्ट प्राइस, उसमें 25% का लॉस घटा देंगे तो 75% जो वैल्यू सेलिंग प्राइस है 720 इज इक्वल टू 75%। अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ, 100% निकालो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो आ गया 75%। तो एक बार देखिए, जब 720 रुपये 75% के बराबर है तो मैं 100% निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा, हमें 25% का प्रॉफिट भी करवाना है। तो अब जो ये वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाई 100 करने से, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 100% के बराबर। अब हमें निकालना 25% प्रॉफिट, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा 125%, ठीक है। अब ये आपका डायरेक्ट सोल्व है क्वेश्चन, इसको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट नहीं करनी है, मतलब काटा और ये 25 3 पे गया, ये गया 5 पे, ठीक है। 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 240, ठीक है। 24 पंजे 120 और 1200 रुपये आपका डायरेक्ट राइट क्वेश्चन आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताऊंगा और इसको दोबारा से और क्लियर तरीके से आपको और बेटर तरीके से आपको समझा दूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 एक मतलब कि एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि कई बार लोग अटक जाते हैं कि इसमें पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है, जबकि हम नॉर्मली प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं आपका कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो वो चीज देखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 25% का मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। किस पे, उसके सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है। 25% किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो पूछ रहा है कि हिस एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, जो कि किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो आप देखते हैं 25% का प्रॉफिट है, सबसे पहले ये देख लेते हैं 25% का प्रॉफिट किस पे, ऑन सेलिंग प्राइस पे, यानी कि विक्रय मूल्य पे। तो आप देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस हुआ 400 रुपये का, ठीक है। 400 रुपये कोई आर्टिकल है, मान लो ये मार्कर है और इसकी कीमत है 400 रुपये, ठीक है। तो अब इस पे जो प्रॉफिट है वो हुआ इसका 25%, सेलिंग प्राइस का 25%। तो सेलिंग प्राइस का 25% कितना है, ऑब्वियस सी बात है 1/4 फ्रैक्शन की वैल्यू यूज करेंगे और ये आपका 100। तो 100 रुपीज आया आपका प्रॉफिट, कितने पे, 400 रुपये, जो कि सेलिंग प्राइस है। अब खुद सोचना, प्रॉफिट तो 100 रुपीज ही है, सेलिंग प्राइस 400 रुपये। अगर हम सेलिंग प्राइस जो ये होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाए और इसको यहाँ ले जाए तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 400 माइनस प्रॉफिट, तो 300 रुपया हमारा आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस। अब हमसे पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट बताइए कॉस्ट प्राइस पे, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट होता ही कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ 300 रुपये पे, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर सकते हैं। बट एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको फ्रैक्शन के बेस पे। यहाँ पे देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। एक का प्रॉफिट कितने पे, 4 पे, 4 क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये है एक का प्रॉफिट 4 पे, तो एक माइनस 4 में से एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, पोस्ट प्राइस। प्रॉफिट तो वही है पर ये आ गया पोस्ट प्राइस, तो 1/3 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 33 से 1/3% डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी आएगा अगर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट पूछा जाता है, बताया है कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट इतना हुआ, तो उसमें क्या है कि हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान के चलो सेलिंग प्राइस 20% का प्रॉफिट हुआ, 1/5 ये होगा सेलिंग प्राइस, ये होगा प्रॉफिट, इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 1/4, ये हो गया आपका 25% का प्रॉफिट इस पे कॉस्ट प्राइस पे। अगर आपसे पूछा गया कि 16 सही 2/3% का प्रॉफिट है किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो 1/6 इसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में डालेंगे, 1 इसमें से घटाएंगे तो 1/5
इंटू में 100, या तो कॉस्ट प्राइस, और ये आपका 20% का प्रॉफिट। एक चीज ये है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट होता है 20% का, तो कॉस्ट प्राइस पे उसका उससे ज्यादा का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में अगर आपके पास उससे ज्यादा के ऑप्शन है या उससे कम है, तो आप डायरेक्टली डिक्लाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा था, कितने पे? 25% का प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे उससे ज्यादा का प्रॉफिट होगा। तो ये जो 16 से 2/3 है, ये काट देंगे। ठीक है, 25% तो ऑलरेडी 25% है ही है, उससे ज्यादा वो ये कट जाएगा, 20% ये कट जाएगा। आपका डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते हैं 33, 1/3% आपका राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।